तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं दशमलव संख्या का गुणा। तो चलिए शुरू करते हैं, तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिख रखे हैं, इन सवालों को हमें हल करना है। तो सबसे पहले दशमलव संख्या का गुणा करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, इस दशमलव को भूल जाना है और इसका गुणा वैसे ही करना है जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं, जैसे कि हम सिंपल गुणा करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को यानी दशमलव को भूल जाना है और वैसे ही इसकी गुणा कर लेनी है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम 4 की गुणा 3 से करेंगे। तो 4 तियाँ होता है 12 और 12 का आएगा 2, 2 को यहाँ पर लिख देना है और हमारा हासिल हो जाएगा 1। याद रखने के लिए हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो 4 तियाँ 12, 12 का 2 हासिल 1। अब 4 चौका होता है 16, 16 और 1 17। तो 17 का हमें यहाँ पर 17 लिख देना है। अब हमें क्या करना है, हमारा गुणा तो हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इधर से देखना है, इन संख्याओं में मतलब देखना है कि पॉइंट जो है या दशमलव कितने अंक के बाद लगा है। तो इसमें दशमलव जो है 1 अंक के बाद लगा है, मतलब 3 के बाद दशमलव लगा है। यानी हमें इस साइड से देखना है कि दशमलव कितने अंक के बाद है। तो हमें उन अंकों को गिन लेना है। तो 1 अंक के बाद है और यहाँ पे दशमलव तो लगा ही नहीं, तो यहाँ पर लगा है केवल 1 अंक के बाद इसमें दशमलव लगा देना है। तो हमारा ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल हम कर लेते हैं। अगला सवाल भी वैसे ही सेम करना है कि इन पॉइंटों को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, यानी दशमलव को भूल जाना है और सिंपली वैसे ही गुणा करना है जैसे कि हम शुरू से करते आ रहे हैं, यानी सिंपल गुणा कर देनी है दशमलव को ध्यान में ना रखते हुए। तो चलिए करते हैं इसकी गुणा। तो 2 पंजे 10, 2 का पढ़ा हम पहले 5 में पढ़ेंगे तो 2 पंजे 10, यानी 2 पंजे 10, 10 का आएगा यहाँ पर शून्य और हासिल हमारा हो जाएगा 1। 2 का गुणा 6 में करना है तो 2 छंगा होता है 12 और 12 और 1 13, 13 हो जाएगा 3, हासिल हमारा फिर से 1 हो जाएगा। ये यहाँ पर हमें लिख लेना है। अब 2 का पढ़ा हमें 5 में पढ़ना है, 2 पंजे होता है 10, 10 और 1 11 है, यानी हासिल वाला। तो यहाँ पर 11 लिख देना है। अब क्या करना है हमें, इस 2 का गुणा तो सबसे सभी संख्याओं से हो चुका है। अब इस 5 का गुणा करेंगे इन तीनों संख्याओं से, यानी तीनों अंकों से गुणा करेंगे इसकी। तो 5 का गुणा हम करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे क्रॉस का निशान और अब 5 का गुणा हम करेंगे 5 से। तो 5 हम 25 होता है, यानी 5 पंजे 25 होता है। 25 का यहाँ पर आएगा 5 और कैरी हमारा 2 हो जाएगा, यानी हासिल 2 हो जाएगा। अब 5 का पाला 6 में पढ़ना तो 5 छक्का होता है 30, 30 और 2 32, यानी 2 हासिल वाला। तो 32 का यहाँ पर आएगा 2, हासिल हमारा हो जाएगा 3। अब 5 का पहाड़ा 5 में पढ़ना है तो 5 25 और 3 28, 28 को यहाँ पर पूरा लिख देना है। अब इनका कर लेना है हमें जोड़। तो जोड़ करेंगे तो जीरो का तो जीरो ही आएगा, जीरो को लिख देना है और 5 3 होता है 8, तो 8 को यहाँ पर लिख देना है। 1 और 2 हो जाएगा 3, 3 को लिख देना है और 1 और 8 हो जाएगा 9, तो 9 को लिख देना है और 2 का 2 ऐसा ही रहेगा। अब हमारा सिंपल गुणा तो हो चुका है। अब हम दशमलव को लगाएंगे, यानी दशमलव को हम थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, तो अब हम दशमलव को लगाएंगे इन संख्याओं में। इस जोड़ में दशमलव को लगाना है, यानी इस आंसर में। तो दशमलव हमारा कितने अंक के बाद लगेगा, हमने इसमें तरीका बताया था, वही तरीका इसमें भी सेम अपनाना है। तो दशमलव इधर से गिनेंगे कितने अंक के बाद है, यानी हमें राइट साइड से गिनना है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा है। तो इधर से गिनना है तो 1 अंक ये, 1 अंक ये, 2 अंक हो गए, 1 और 2, 2 अंक के बाद इसमें दशमलव लगा है और यहाँ पर तो दशमलव है ही नहीं इस संख्या में, तो इसमें छोड़ देंगे। तो इसमें 2 अंक के बाद है, तो इसमें भी 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। 1 अंक 2 अंक इधर से भी राइट साइड से लगाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा दशमलव।
तो 293.80 इसका आंसर आ गया। तो चलिए दूसरा सवाल कर लेते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या है, इस 5 का गुणा करना है, इन्हीं सभी इस संख्या से 5 का गुणा करना है इन संख्याओं से। तो पूरी संख्या से 5 से गुणा करना है। तो सिंपली वैसे ही करना है कि दशमलव को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, यानी सिंपल सी गुणा कर देनी है। तो चलिए सिंगल गुणा कर देते हैं हम। तो 5 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, तो 5 चौका आता है 20, 20 का आएगा यहाँ पे शून्य, और हासिल हमारा आएगा 2। अब 5 का गुणा हमें 2 में करना है, तो 5 दूनी होता है 10, और 10 और 2 12, 12 का आएगा हमें 2, हासिल हमारा 1 हो जाएगा। 5 का पहाड़ा हम 3 तक पढ़ेंगे, तो 5 तियाँ 15, 15 और 1 हासिल वाला 1 16, 16 का जाएगा 6, हासिल हमारा फिर से 1 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, 5 का पहाड़ा 4 में पढ़ना है, तो 5 चौका होता है 20, 20 और 1 हासिल वाला 21, हमारा सिंपल गुणा हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दशमलव को लगाना है। तो इसमें दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक 2 अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, 1 अंक 2 अंक, तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, हमारा ये आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो बने रहें हमारे साथ, और अभी आपने अब हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।